और चलिए रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन आज मां कुष्मांडा की हो रही पूजा। माता के मंदिर में भक्तों का तांता। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में की रैली। कहा, दशकों बाद ये पहला चुनाव जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी या कोई बंद मुद्दा नहीं। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। यहां जल्द चुनाव होंगे। आज जहां विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। मुरादाबाद में अमित शाह की जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भरी हुंकार। कहा, इस बार 80 में से 80 सीट मोदी की झोली में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोचर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में सम्मान। सरकार बनते ही उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सैनिकों की मांग पर की थी घोषणा। दिल्ली शराब नीति केस के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए मांगी 5 दिन की रिमांड। 11 अप्रैल को तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तार। केजरीवाल भी इसी मामले में जेल में। ब्रिटेन में 12 भारतीयों को किया गया गिरफ्तार भारतीयों में से एक महिला अवैध तरीके से केक फैक्ट्री में कर रही थी नौकरी। वीजा उल्लंघन के भी लगे आरोप। साइबर क्राइम की रैंकिंग में भारत 10वें पायदान पर। रैंकिंग में टॉप पर रूस, तीसरे पर चीन। फ्रॉड क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी के मामले में आधार पर बनाई गई लिस्ट। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कोलकाता से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी अब्दुल्ला मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को किया गिरफ्तार। 2 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। मध्य प्रदेश के सिंधी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित। कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखाता है तो भारत दिखाता है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका और चीन भारत से आगे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, एमपी में मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब वोट बैंक और बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। अब विकास की राजनीति होगी। बताना होगा क्या काम किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बयान। कहा, यहां एक बड़ा चलन चल रहा है। राज्य में भाजपा की कोई लहर नहीं है, केवल कांग्रेस की और 5 गारंटी की लहर है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कर्नाटक में बदलाव होगा। केंद्रीय मंत्री अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाया। मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देखा। कर्नाटक के कलबुर्गी से कांग्रेस उम्मीदवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य नेता भी मौजूद रहे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहां विपक्ष है ही नहीं। सपा जब भी सत्ता में रही है, इन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है। मुजफ्फरनगर के दंगों को लोग भूले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी टिप्पणी पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पर मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम जांच कराएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मीसा भारती के बयान पर कहा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल वे लोग कर रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। इस तरह की भाषा सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, भाजपा जिसके खिलाफ बोलती है उसे अपने दल में शामिल कर लेती है और खुद फिर भ्रष्टाचार पर ज्ञान देती है। जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है वो लोग आपके साथ खड़े हैं। आप खुद भ्रष्टाचारी हैं पर दूसरे दलों को ज्ञान देते हैं। कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ हटाया है। कहा, भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेटिक्स हटाए हैं, इसलिए लिया फैसला।
बोनी कपूर ने कहा वे प्रियंका दिलजीत के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। टाइटल भी प्लान कर लिया है, लेकिन एक्ट्रेस हॉलीवुड चली गई और फिल्म बन नहीं सकी। प्रोड्यूसर आनंद पंडित की बेटी के रिसेप्शन पार्टी, कई सेलेब्स हुए शामिल। डैशिंग लुक में दिखे शाहरुख खान, शिल्पा, तापसी और भूमि पेडनेकर समेत कई एक्ट्रेसेस आई नजर। 10 दिन की शूटिंग के 50 करोड़ चार्ज करेंगे अक्षय। वीर पहाड़िया स्टारर स्काई फोर्स में निभाएंगे कोच का रोल। सारा निर्मित ही नजर आएगी। भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सुमित नागल रोलेक्स कार्लो मास्टर से हुए बाहर। उन्हें दूसरे राउंड में वर्ल्ड नंबर 7 होल्डर ने हराया है। अब टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म। बॉलीवुड कपल की शादी पर नोरा फतेही का कसा तंज, बोली इनमें सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ पैसे और फेस के लिए करते हैं शादियां। कोटा में सरतन से जुदा के पोस्टर से मचो हड़कंप। भाजपा नेता मनोज के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा अल्लाह के बंदे हैं, अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक की। सीएम ने लोगों से बातचीत की। इसके बाद हड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ में चाय पी। कहा छोटी समस्या भी बड़ी होती है। हनुमानगढ़ में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने ईश्वर गणगौर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा की और साथ ही पति के दीर्घायु की कामना की। गणगौर पूजा के दौरान महिलाओं ने गणगौर की कथा सुनी और गणगौर की मूर्तियों का विसर्जन किया।